आज की क्लास में हम लिटरेरी रिसर्च पढ़ेंगे और लिटरेरी रिव्यू पढ़ेंगे। ये बीएमएस जो इसका सब्जेक्ट का बीएमएस का रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट का 5th चैप्टर और 7th टॉपिक है। तो पहले लिटरेरी रिसर्च क्या होता है उसको जानेंगे। लिटरेरी रिसर्च उसे कहते हैं कि ये एक अनुसंधान है, साहित्य की खोज करना, ये साहित्यों को अनुसंधान करना, मतलब सही ढंग से उनको समझना ही होता है लिटरेरी रिसर्च। तो इसका क्या परिभाषा होती है लिटरेरी रिसर्च? लिटरेरी रिसर्च ये क्या होता है, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होती है जो लिटरेरी टेक्स्ट, मतलब जो पुराने जो टेक्स्ट है उनको सही से समझना, उनके अंदर दिए गए थ्योरी को, क्या उसमें थ्योरी दी गई है, क्या सिद्धांत है उसको समझना, उसके दिए गए थीम्स को समझना और ऑथर्स को जानना, कौन से ऑथर ने लिखा होगा कुछ समय, कौन से पीरियड में दिया गया है, कौन से जेनेरस के है, और क्या उसमें ये न्यू इनसाइट, कुछ नई मालूमात करने के लिए और फिर से उसको अलग तरीके से समझने के लिए, रीइंटरप्रेट करने के लिए एग्जिस्टिंग वन होता है ये लिटरेरी रिसर्च। तो सिंपल बात में लिटरेरी रिसर्च वो होता है जो जब हम अनुसंधान करते हैं, स्पेसिफिकली जब सिद्धांत के जो अपने थियोरेटिकल बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे मान लीजिए हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो तब हम क्या करते हैं, तो त्रिदोषों का सिद्धांत पे जैसे हम काम कर रहे हैं या पंचमहाभूत पे, तो इनको हम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, हम पुराने जो हमारे जो लिटरेरी टेक्स्ट होते हैं उनको बहुत डीपली एनालाइज करते हैं कि कौन से टेक्स्ट बुक में कौन से ऑथर ने कैसे दिया है, किस थ्योरी को कैसे बताया है, क्या थीम्स, कैसे लिखने का स्टाइल है, ऑथर्स कौन से समय में कौन से ऑथर्स थे, कौन से पीरियड में। तो इस तरह से जो है हम किसी विषय को, हमारे जो सिद्धांत को जो है ग्रंथों में ढूंढकर उनको बहुत डीपली समझना ही होता है लिटरेरी रिसर्च। दूसरा हमारा टॉपिक है लिटरेरी रिव्यू। लिटरेरी रिव्यू क्या होता है, समीक्षा करना। जैसे कोई बहुत सारी जो हमारे ग्रंथों को पढ़कर हम एक समीक्षा बनाना, ये समरी बनाना शॉर्ट में, ये होता है हमारा रिव्यू। तो रिव्यू क्या है, इट इन्वॉल्व्स क्रिटिकल इवैल्यूएशंस। तो क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं, हम समझते हैं और एनालाइज करते हैं लिटरेरी रिसर्च, स्कॉलर लिटरेचर। तो स्कॉलर्स या हमारे ग्रंथों में लिखा गया है या कोई शोध ग्रंथों में लिखा गया है, जैसे मान लीजिए आर्टिकल्स में लिखा गया है लिटरेचर, तो ये सभी को हम क्या करते हैं, उनको समराइज करते हैं, उनकी समीक्षा करना ही होता है ये रिव्यूज। तो क्रिटिकली इवैल्यूएशन करते हैं, समझते हैं क्या कहना चाहते हैं उस वर्क को और अपना ओपिनियन देते हैं, ये होता है हमारा लिटरेरी रिव्यू। अब क्या उद्देश्य, हम क्यों लिटरेरी रिव्यू, लिटरेरी रिसर्च क्यों कराते हैं, क्या हमारा मकसद होता है, क्या उद्देश्य होता है? तो पहले टू एक्सप्लोर लिटरेरी टेक्स्ट इन द डेप्थ। तो हम हमारे जो सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए हम क्या करते हैं, हम थ्योरी को, लिटरेरी टेक्स्ट को डीप में समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी त्रिदोषों पे काम कर रहे हैं, तो त्रिदोष के किस ग्रंथों में कौन से आचार्यों ने कैसा किया, तो उसको बहुत डीपली समझते हैं, हर शब्द को, हर वाक्य को समझते हैं। दूसरा होता है एनालाइज थीम्स। तो कौन से आचार्यों ने, कौन से ऑथर ने कैसे थीम्स में लिखा है, किस स्ट्रक्चर में लिखा है और क्या क्या उसमें जो है डिवाइस यूज करी। डिवाइस का मतलब यहाँ पर होता है कि उसको क्या कविता के रूप में लिखा है या कैसे कहानी बना के, तो कैसे उसने बताया है, तो वो सब समझने की कोशिश करते हैं हम लिटरेरी रिसर्च के अंदर। तीसरा क्या है, स्टडी हिस्टोरिकल। हम यहाँ पर सिर्फ हम किताब ही नहीं समझते, मतलब कौन से समय में क्या घटना हुई थी और उस ऑथर के समय में वो उसको किस तरह से समझा था, तो वो हिस्टोरिकल, इसमें भी कॉन्टेक्स्ट में भी हम उसको समझते हैं, उस टाइम पे कल्चर के हिसाब से क्या हुआ होगा वो समझते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट। और नेक्स्ट क्या उद्देश्य है, कंपेयर ऑथर्स एंड जेनर्स। तो मान लीजिए कोई बीमारी है, तो उस जैसे वातज रोग में जैसे वाग्भट ने क्या बोला है और चरक ने, तो अलग अलग टाइम पीरियड में हम क्या क्या, किसने क्या कहा है, उनको हम कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू इवैल्यूएट एग्जिस्टिंग क्रिटिसिज्म्स। जो पहले से लिखे गए ग्रंथ है या जर्नल्स है, उनको क्रिटिसिज्म को हम समझते हैं और कंट्रीब्यूट ओरिजिनल इनसाइट, जो भी हमारे जो अपने ओपिनियन है वो ओरिजिनल उसमें और
उसको समझने के लिए और उसमें ऐड करने के लिए हम ये लिटरेरी रिसर्च का ऊपर हम अनुसंधान करते हैं। नेक्स्ट, कितने टाइप के लिटरेरी रिसर्च होते हैं? जब भी हम अनुसंधान करते हैं इस पे, लिटरेचर पे, तो कितने होते हैं? ये फर्स्ट, ये टेक्स्ट एनालिसिस। टेक्स्ट एनालिसिस मतलब टेक्स्ट को क्लोजली रीडिंग करते हैं, एक एक टेक्स्ट के अंदर जितने भी ग्रंथों में दिया है हर एक लाइन, हर एक श्लोका को बहुत डीप रीडिंग करते हैं। ये होता है टेक्स्ट का एनालाइज करना, सिर्फ उसी टेक्स्ट को बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं, दूसरे ये नहीं करके। दूसरा होता है थ्योरेटिकल रिसर्च। यहाँ पर हमारे सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारा त्रिदोष सिद्धांत है, पंचमहाभूत सिद्धांत है, तो इसको हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल उसको समझते हैं ग्रंथों के जरिए से। हमारे पुराने टेक्स्ट बुक में जितने भी हिस्टोरिकल हमारे आचार्य हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में, यूजिंग लिटरेरी थेरीज के हिसाब से हम उसको समझते हैं। नेक्स्ट होता है हिस्टोरिकल रिसर्च। इसमें क्या होता है कि स्टडिंग लिटरेचर इन इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब किस समय पर कौन से आचार्यों ने क्या कहा था, कौन सी ईस्वी में क्या, किसके बारे में क्या जिक्र हुआ है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। किसी खास, जैसे मान लीजिए अब वात व्याधिस के बारे में दिया है, तो वाग्भट ने क्या बोला है, सुश्रुत ने क्या बोला है, निघंटुकारों ने क्या बोला है, तो अलग अलग टाइम पीरियड्स के अंदर हिस्टोरिकल रिसर्च को, उसी विषय को हम ग्रंथों में ढूंढते हैं कि कैसे है। नेक्स्ट, कंपेरेटिव रिसर्च। कंपेरेटिव, कंपेयरिंग अक्रॉस द कल्चर, उस किस कल्चर में, किस टाइम पीरियड में, किस विषय पर कैसे कैसे अध्ययन हुआ, उसको समझते हैं। रिव्यू बेस्ड रिसर्च। रिव्यू बेस्ड रिसर्च क्या होता है? सिंथेसाइज एग्जिस्टिंग लिटरेचर, जो पहले से मौजूद लिटरेचर है वो क्रिटिसिज्म तो कैसे उसको क्रिटिसाइज किया गया है, कैसे उसको बताया है दूसरे लोगों ने, वो उस तरह से वो जो है रिव्यू उसका किया जाता है। तो रिव्यू बेस्ड ऑन द रिसर्च, जैसे बोलते हैं टीका टिप्पणी करना, तो टीका टिप्पणी के बारे में। अब जो दूसरा टॉपिक है लिटरेचर रिव्यू, ये क्या होता है कि लिटरेचर का रिव्यू करना, जैसे बहुत सारे चीज पढ़कर हम उसको संक्षिप्त में उसको बता देते हैं। जैसे इट इज ए स्ट्रक्चर्ड समरी, पूरी बुक का पूरा समझकर हम एक समराइज कर देते हैं छोटे इसमें। तो पूरे जब बहुत सारे हम चीजें पढ़ते हैं, लास्ट में हम अपना ओपिनियन देते हैं कि इसका ऐसा हो सकता है। समरीज, एनालिसिस ऑफ स्कॉलरली वर्क ऑलरेडी पब्लिश, जो पहले से हुए हैं उनको पब्लिश हुए हैं, उनको सबको समझते हैं और एक्चुअली रिसर्चर क्या बताना चाहते हैं उसको समराइज करते हैं एक शॉर्ट में। और क्या होता है ये लिटरेरी रिव्यू? इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई गैप्स। क्यों करते हैं हम ये लिटरेरी रिव्यू? ये रिसर्च में हम इसलिए करते हैं ताकि पुराने जितने भी रिसर्च हुए हैं, अनुसंधान हुए, उनमें क्या कमियां थी और क्या ट्रेंड्स चल रहा था, क्या कॉमन था और क्या आर्ग्यूमेंट्स इन द फील्ड, क्या की आर्ग्यूमेंट्स थे, इसको समझने के लिए हम लिटरेरी रिव्यू का सहारा लेते हैं अनुसंधान या रिसर्च में। नेक्स्ट होता है ऑफन इंक्लूड प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यहाँ पर हम या तो प्राइमरी ओरिजिनल सोर्स लेते हैं या दूसरे किसी ने कमेंट किया उसको भी लेकर हम रिसर्च करते हैं। तो दोनों तरह के सोर्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब लास्ट में ये समझते हैं कि हमारे एकेडमिक में, हमारे एजुकेशन में, या जब भी हम थीसिस लिखते हैं या जब भी हम रिसर्च करते हैं, तो हम संस्थानों में इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो पहली चीज होता है एस्टैब्लिश द रिसर्च बैकग्राउंड्स। तो हम जिस विषय में रिसर्च कर रहे हैं उसका हमारा जो है बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको जो बोलते हैं नींव या पाया मजबूत करने के लिए हमारे सिद्धांतों का, जैसे मान लीजिए हम किसी त्रिदोष पे हम काम कर रहे हैं, तो त्रिदोष सिद्धांत को हम पुराने ग्रंथों का सहारा लेके अपना रिसर्च को मजबूत करते हैं, एस्टैब्लिश द रिसर्च बैकग्राउंड। नेक्स्ट होता है सपोर्ट द ओरिजिनल आर्गुमेंट। हमारे ओरिजिनल आर्गुमेंट को हम सपोर्ट करने के लिए पुराने जो रेफरेंस का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट, अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वर्क। जैसे मान लीजिए किसी ने पब्लिश किया है तो उसको फिर से आपने वही टॉपिक वही इसी पर ना कर पाए, इसलिए आपको लिटरेरी रिव्यू रिसर्च करने से पता लगता है कि इस विषय में पहले से हो गया है, तो ये एक एकेडमिक में फायदा होता है। और क्या होता है, एनहांस द क्रिटिकल थिंकिंग। ये लिटरेरी रिसर्च करने से क्या होता है कि आपको समझने में, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, और स्कॉलरली डायलॉग, तो स्कॉलर्स के साथ आपको डिस्कशन करने के लिए, तद्विद्या संभाषण के लिए भी ये बहुत काम आता है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, लिटरेरी रिसर्च एंड लिटरेरी रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।